हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है स्पेशल साइंस की क्लास रहेगी, जनरल साइंस की। तो जो आपके विभिन्न सारे कंपटीशन एग्जामों में सवाल आते हैं उससे, तो उसके बारे में आज पढ़ा जाएगा। पहली क्लास है आपका स्पेशल, ये कह सकते हो कि एसएससी जीडी के लिए ये बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उनमें भी जनरल साइंस क्या है से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो कि जो है ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे आज। ब्लड है क्या, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, इसके उपयोग कहाँ पे हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इस समय देखो डेंगू बुखार भी हो रहा है सबको, है ना, वायरल फीवर भी हो रहे हैं। तो आपको जानने की जरूरत है, मैं बताऊंगा कि कैसे ये हो जाता है और हमको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ब्लड, और हिंदी में क्या कहेंगे, रक्त। उर्दू में भैया क्या कहते हैं, लहू कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे, लहू कहते हैं। और आप लोग जानते हो कि फारसी में क्या कह देते हैं, खून कह देते हैं। तो खून भी कह सकते हो। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी कहलाता है या हेमेटोलॉजी कहलाता है। याद करेंगे, ब्लड का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। जो ब्लड होता है आपका, रक्त जो है, ये क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड आपका होता है। अब कहेंगे सर जी प्राकृतिक तो बात समझ में आ रही, लेकिन कोलाइडवा क्या होता है। तो कोलाइड होता क्या है, जैसे आपने कोई कपड़ा, ठीक है, तो छन्नी ले लीजिए और छन्नी में दूध को आप क्या करके छान के देखिए, तो कुछ पदार्थ आपके क्या है, लगे रह जाएंगे, छन्नी में लगे रह जाते हैं, लगे रह जाते हैं। आप ऐसे कह सकते हो। तो आप रक्त को जब, जो ब्लड है आपका, इसको क्या करेंगे, छन्नी में जब छानोगे तो कुछ पदार्थ जो आपका लगे रह जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कुछ छानने पे पूर्णतः छान ना पाए, कुछ ना कुछ शेष भाग उनका बच जाता है, कोलाइड कहलाते हैं। ठीक है बात। ये क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। संपूर्ण बॉडी में, संपूर्ण बॉडी को कनेक्ट किए रहते हैं, ये कह सकते हो, संबंधित करता है, कनेक्टिंग, इसको कनेक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कनेक्टिंग टिश्यू कह देते हैं इसे, कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। संपूर्ण बॉडी में, संपूर्ण शरीर में जहां पे भी खून होंगे, रक्त होंगे, संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन करेगा, संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब कनेक्ट करना, ऊतक मतलब टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, जो संपूर्ण शरीर को जोड़ने का काम करता है। जो ब्लड हर एक शरीर के हर एक भागों में, हर एक अंगों तक पहुंचता है, ये काम होता है संयोजी ऊतक का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी सर, ठीक। इसको थोड़ा इरेज भी करेंगे, आपको लिखना है तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात करें कि सर ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है। तो पीएच है क्या, पहले तो ये जानो भाई, पीएच है क्या। पीएच किसी भी विलयन का या किसी भी तरल का, ठीक है, लक्षण बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पीएच स्केल होता है। अब पीएच स्केल जो है, इसका खोज किसने किया, तो सोरेनसन ने किया था इसका खोज। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है। कहां से कहां तक होता है, तो पीएच वाला मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा अम्लक्षार लवण वाला, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। अभी यहाँ पे पीएच, रक्त का पीएच कितना होता है ये जानेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है भैया, 7.4, कितना होगा, और 7.4 क्या होता है, हल्का क्षारीय। थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लीजिए पीएच स्केल है, 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से 0 से 14 तक होता है। 7 से जब 14 की ओर बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ती जाती है। अब 7 से थोड़ा सा ही ज्यादा, 0.4 ज्यादा है, इसलिए कहा है हल्का क्षारीय। क्या है बच्चा, हल्का क्षारीय। ये बात क्लियर है, ठीक। अब ये जो ब्लड है, रक्त है, ये मेल में कितना पाया जाता है, तो 5.5 लीटर। इसका मतलब 5.5 लीटर
मेल में, पुरुषों में, और महिलाओं में 5 लीटर। अब ये ऐसा क्या होता, क्यों होता है भैया ऐसा? तो जनरल फिनोमेना है भैया। कहते हैं महिलाएं रक्त चूस लेती, आधा लीटर क्या होगा मनुष्य का चूसती है, लेकिन वो है नहीं। इसमें क्या होता है कि इन महिलाओं में हीमोग्लोबिन, इन महिलाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी, मतलब हीमोग्लोबिन की क्या होगी, कमी होती है। इसलिए कह सकते हो कि रक्त क्या होता है, कम होता है, आधा लीटर। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड देखेंगे कि ब्लड का निर्माण कहां पे होता है। ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अरे भैया जो हृदय होता है ना, हार्ट में जो दिल होता है ना, इमा होता, नहीं होता। तब कहां होगा? वयस्क की बात करें, जवानों की बात करें, जो नवयुवक लोग हैं, बुढ़ाऊ लोग जो हैं, तो बुढ़ाऊ लोग में क्या होगा, कम होगा। तो बोन मैरो, ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अब जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, उनमें, उनके लिवर में, उनके यकृत में कह सकते हो, भ्रूणीय अवस्था, एम्ब्रियोइक स्टेज अगर है, बच्चे गर्भ में ही हैं, भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है, तो उनमें भ्रूण अवस्था में ही रक्त का निर्माण होता है। अब बोन मैरो होता क्या है? तो हड्डी जो होती है, मोटी मोटी जो हड्डियां होती हैं, तो इनमें जाल नुमा संरचना ऐसे ऐसे पाया जाता है, जालीय नुमा। ठीक है। जो मांस खाते हैं उनको देखो, चबा जाते हैं इसको, है। तो इसी में क्या होता है, ये क्या है, जाली नुमा संरचना होती है, और इसी में भैया बनता क्या है, रक्त। इस यही होता हमारा क्या, अस्थिमज्जा होता है। समझ गए? अब बच्चे में, अरे बच्चे का भ्रूणीय अवस्था है, तो उसमें हड्डी कहाँ, और मजबूत हड्डी कहाँ है, थोड़ा लोग दिया तो ऐसे हो जाएगा हाथ उसका, है, तो हड्डी नहीं होती ना। तो बच्चे में जो रक्त का निर्माण होगा वो उसके भ्रूण में होता है, अर्थात लिवर में होता है। ये बात जान लीजिए। ठीक बात, ठीक है। अब मामला है कि जो ब्लड है, ब्लड जो है ये स्टोर कहां पे होगा? तो हृदय में नहीं होता, दिल में नहीं होता, तो होता कहां? होता है सर स्प्लीन में। स्प्लीन कहां पे स्थित होता है? तो स्प्लीन ध्यान दीजिएगा, जो स्टोर होगा, स्प्लीन कहां पे होता है? उदर गुहा। उदर गुहा का मतलब समझ रहे हो, पेटवा जो है भैया, ये पेट है, वेली, ये पेट के बाएं साइड में, यहां कहां, यहां पे स्थित होता है क्या, आपका स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा कहते हैं, और इसका नाम क्या है बच्चा? तिल्ली नाम है। चाहे तिल्ली कहें, चाहे प्लीहा कहें, चाहे स्प्लीन कहें, यही में क्या होगा, रक्त आपका इकट्ठा होगा। और जब रक्त इकट्ठा हो गया वहां, तो क्या कहते हैं? कहते हैं तब उसको कि भैया ये क्या है, ब्लड बैंक है। ये क्या है? ब्लड बैंक। और ब्लड बैंक में क्या होगा? रक्त ही रक्त होगा, खून ही खून होगा, लहू ही लहू होगा। तो यही होता है। ठीक है। अब कब्र, कब्र का मतलब है कि भैया जब ये निपट जाएंगे, भाई इनका भी तो जीवन काल होता है, और जब ये निपटेंगे, ठीक है, और निपट करके तो ये कहां पे भैया पहुंच पाएंगे? तो ये कब्र, कब्र का मतलब है कि निपट गए तो लोगों को कब्र में दफना देते हैं ना, तो ये निपट गए, जो रक्त है, जो खून है, जो लहू है, वो निपट जाएगा तो कहां होगा? ये स्प्लीनिया में होता है, पिल्लिए में होगा। ठीक है। और इसी में आपका ये रहता है, तो इसे ग्रेवयार्ड कहते हैं। ठीक है, ग्रेवयार्ड कहेंगे। ठीक है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड में ये कब्रगाह इसको कह देते हैं। इसी कब्रगाह में क्या होगा, आपका रक्त जब मर जाते हैं तो यहीं पे रहते हैं। इतनी बात क्लियर है सर? इतनी बात, एक मिनट रुकेंगे। तो ये देखेंगे क्या है कि आपका किसमें, कब्र दाह में जो है ब्लड जब खत्म होते हैं तो वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है बात।
इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? और समझ में आ रही है तो ये लाइक वाइक कर देना है। चलो देखो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये तो तेलीय चीज है, खूब पकौड़ी खुआए, खूब समोसा एकदम से है, तेलीय वसा, ठीक है, या हम कह सकते हैं वसीय तरल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वसीय तरल होता है, वसीय तरल होता है, जो सामान्य सा कितना होना चाहिए एक मनुष्य में? 200 ग्राम प्रति डेसी लीटर, 200 ग्राम प्रति डेसी लीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया तो बीमार हो जाएंगे आप, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से व्यक्ति में क्या आता है? हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। हृदय का क्या होगा? हृदय अटैक आया, कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, भी निपट गए बच्चा है, तो वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से होता है। इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर क्या कहता है कि बहुत ज्यादा वसीय चीज, तेलीय चीज मत खाओ बच्चा है। हाँ, हीमोग्लोबिन देखेंगे, हीमोग्लोबिन जो आपका होता है, हीमोग्लोबिन जो आपका है एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भैया Fe, आयरन पाया जाता है। और इसी के कारण, आयरन के पाए जाने के कारण हीमोग्लोबिन, आयरन की मात्रा ठीक ठाक है तो हीमोग्लोबिन जो होगा आपका बेहतरीन होगा। और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो रक्त का रंग जो होगा वो लाल नहीं होगा। तो रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में जो आपका आयरन तत्व पाया जाता है, इसके कारण ही रक्त का रंग क्या होता है बच्चा? लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा पे बात कर रहे हैं कि मेल में कितना? 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर, और फीमेल में कितना? 13 ग्राम प्रति डेसी लीटर। अगर ये इसकी कमी हो गई, इसकी कमी अगर हो गई तो क्या होता है? शरीर एकदम चल नहीं पाएंगे, चलेंगे तो क्या गिर पड़ेंगे, है ना। तो छटके बच्चे आएंगे, कहेंगे अरे काका कहाँ गिर गए हो, चलो उठाते हैं, तो ये मसला हो जाएगा है। तो कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाएगा। ये रक्त की कमी से इसे एनीमिया, सॉरी क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। अगर इनमें क्या है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से का मतलब है कि रक्त की मात्रा कम, और रक्त की मात्रा कम हो गई तो क्या हो गया? एनीमिया रोग हो जाता है सर। क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। और एनीमिया रोग में क्या होगा कि व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? कमजोर होने लगता है, आलस, ठीक है। किताब खोलेंगे तो नींद आने लगेगी, सोने लगेंगे, तो वो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बातें हैं रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है आपका, ये क्या है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, इसकी खोज किसने किया? सर्वप्रथम किसने इसको खोजा? तो विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक, जिन्होंने ये खोज किया मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। ये काम क्या करेगा? रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। रक्त को क्या करेगा? सब जगह फैलाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। ये श्वसन में भी पढ़ाया जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र कि कैसे 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 रक्त सभी जगहों पे जाता है, तो डोंट वरी, ठीक है। अब ब्लड की कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करें तो ये ताप नियंत्रक होता है। अर्थात ये कह सकते हो कि अगर आपने क्या ब्लड लहू खूब है, पर्याप्त मात्रा में है, तो क्या होगा? आपको ठंडी लगेगी? आ रही है ठंडी, ना लगेगी भैया। और ब्लड वर्क मात्रा क्या हो गया भैया? कम। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, आयरन की मात्रा क्या है? कम है। तो तन को क्या होगा? पानी नहा नहीं पाओगे, टूट जाओगे, ऐसे करोगे, ठीक है। फिर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है कौन? ब्लड। पोषक पदार्थों का परिवहन, अब जब वो खा लिए, पाचन हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज सब बने, तो उनको जो ब्लड जो होता है, यही क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेगा। गैसों का विनिमय अब रेस्पायरेशन में आप पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे कि जब हम सांस लिए तब का लिए ऑक्सीजन, और जब सांस छोड़ दिए तब का हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, ठीक है। तो ये गैसों का परिवहन भी क्या होता है? ब्लड के माध्यम से होता है, क्योंकि आपके ब्लडों में क्या होगा? ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन क्या होगा, विभिन्न भागों तक जाएगा, कोशिकाओं तक जाएगा, और कोशिकाओं में क्या होगा, जो आपने खाया है, पोषक पदार्थ पहुंचे थे, ग्लूकोज वगैरह, और ऑक्सीजन को पहुंचने ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी और आपको एनर्जी मिलेगी तब। और जब भैया दहन होगा, अंदर एनर्जी जब मिलेगी, ऑक्सीकरण होगा तो दहन होगा, और दहन होगा तो क्या बनेगा। अब कोई भी चीज धुआं उठ रहा है, अगर धुआं उठ रहा है, जलन कहीं पे हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही बनना है ना। तो दहन वहां पे हुआ, एनर्जी मिली, और एनर्जी तभी मिलेगी जब क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ तो वहां पे क्या है, दहन हुआ, और दहन हुआ तो एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए हानिकारक है तो क्या करेगा, यही ब्लड क्या करता है, उधर से लेके आएगा कि चल बच्चा अब तुमको बाहर छोड़ के आता हूं, तो लेकर के बाहर हम सांस फेफड़े तक आया, और सांस भैया छोड़ दिए तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दिया आपने, ठीक है। श्वसन में बताए जाएंगे इसको। फिर क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, और उत्सर्जी पदार्थ जैसे आपका यूरिया हो गया है, NH2CO NH2, ये क्या होता है बच्चा, यूरिया होता है, नाच दो कंपनी, नाच दो, और आपका अमोनिया, ये सब हानिकारक हैं आपके शरीर के लिए। हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये ज्यादा शरीरों में रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए क्या है, तो ये ब्लड वो पहले इनको लेके आएगा, इसके बाद में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या होती है, किडनी, किडनी क्या करेगा, इनको छान देगा, छन्नी होती नहीं, चाय बनाया, चाय में देखो कि सब चीजें एकदम से, चीनी भी डालते हो, चाय भी डालते हो, और पानी भी डालते हो, सब चीज तो छन्निया से छान देता है, ठीक है। छन्नी से क्या है, जो बेकार वाला होता है वो सब फेंका देते हो ऐसे। तो अब किडनी का है एक छन्नी, और छन्नी का होगा, छान देगा सबको, इन्हीं को सबको छान देगा, बच जाओ, बाकी चीजों को फेंका देगा वो। समझ गए बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो देखेंगे बच्चा इसमें क्या है, आपका ब्लड कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है, ब्लड का मिश्रण देखेंगे कि ब्लड में क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जब किस फॉर्म में होगा, लिक्विड पार्ट होता है, और ये ब्लड का 60% भाग आपका क्या है, प्लाज्मा पाया जाता है। बाकी 40% भाग आपके क्या होंगे, कार्पेल्स होंगे, जिसे हम रुधिराणु कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा, रुधिराणु कहते हैं। तो ये दो पार्ट में रक्त को क्या है, डिवाइड कर सकती हूँ, एक आपका प्लाज्मा, एक आपका कार्पेल्स रुधिराणु में, ठीक है। तो ये आपके 60% है, आपके 40%। तो रक्त में बताएगा कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे प्लाज्मा, और ये आपका क्या है, कार्पेल्स हैं, रुधिराणु कहते हैं, ठीक है। अब मामला क्या है भाई, कि ये ठोस कण होते हैं, ये क्या है आपका लिक्विड। शरबत देखो, पानी, पानी हो गया आपका क्या, प्लाज्मा, ज्यादा है ना, पानी ज्यादा मिलाते हो, और चीनी हो गया तो ठोस कण है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उसको डाल दीजिए, सबको मिला दीजिए, हैं, और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिला देंगे शरबत बन जाएगा। ये कि क्या है, रक्त एक शरबत के जैसा होता है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें मिली होती है। अब मामला है कि प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा है इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। समझ के बाद, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, अगर इसको हम क्या करें, प्लाज्मा से इसको निकाल ले बच्चा, क्या करेंगे, प्लाज्मा से, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है वो रक्त को गाढ़ा करता है, रक्त को गाढ़ा करता है, जब गाढ़ा बनाता है रक्त, देखो गाढ़ा होता है कि नहीं होता है, थक्का जमने में अगर ये इसकी मात्रा क्या है, कम है, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, है ना। तो आप देखिए रक्त को गाढ़ा करता है, लेकिन अगर हम इस प्रोटीन को इसमें से क्या निकाल दें, अगर हम इसको निकाल दें तो जो बचा हुआ भाग होगा, शेष भाग जो होगा वो आपका सीरम होता है, और सीरम, और इसी से किसी भी बीमारी की जांच क्या है, इसी सीरमों से किया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी में लेकर, प्रयोगशाला में लेकर जाते हैं, और इसी सीरम की जांच होती है। बात अभी कोरोना था, हाँ, और कोरोना में क्या होता था कि व्यक्ति से प्लाज्मा लिया, और इसी प्लाज्मा में क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग कर दिया गया, बचा क्या, सीरम, और उसकी जांच होती थी, है कि कहां से आ गया वायरस और घुस गया है अंदर वहां।
तो ये होता था, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी आपका इसमें पाया जाता है। बात क्लियर है सर? ठीक है। अब आते हैं कि कार्पस जो रुद्राणु होते हैं इनके कितने पार्ट? 3 पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड कार्पस इसको कहते हैं, ठीक है, लाल रक्त रुद्राणु इसको कहा जाता है। और ये इस रुद्राणु का सबसे ज्यादा भाग आपका क्या होता है? आरबीसी होता है, ठीक है। यहां सबसे क्वेश्चन आए हैं बच्चा, समझ लीजिएगा। तो कार्पस में मतलब रुद्राणु में सर्वाधिक मात्रा में कौन चीज पाई जाती है? तो प्लाज्मा नहीं बताएंगे। प्लाज्मा अगर रक्त में पूछेगा तो सिर्फ रक्त में होता बच्चा, तब का बता देना, प्लाज्मा बता देना। अगर रुद्राणु में पूछा है तो आप क्या बताओ? आरबीसी पाई जाती है 95% लगभग, ठीक है। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट है। क्या है बच्चा? एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब आरबीसी की मात्रा देख लो कितनी है? 50 लाख, 5 मिलियन इनकी संख्या होती है, ठीक है। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। और इनका जीवन काल कितना होता है सर? 120 दिन का होता है। इसके बाद में निपट लेंगे, और निपट लेंगे कहां भी, कहां चले जाएंगे? स्प्लीन में इकट्ठा होंगे। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है ये क्या है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी? 10,000। डब्ल्यूबीसी की जांच होती है ना रक्त, तो डब्ल्यूबीसी होता है 10,000 से अगर कम है तो क्या होगा? है जितने भी विषाणु टहल रहे हैं कि भैया बस मिल जाए, क्योंकि ये क्या है? सुरक्षा कवच है। अरे सुरक्षा कवच अगर 10,000 से कम हुआ तो लो अटैक कर देंगे, आए गोला बंदूक लेकर के अटैक करेंगे। कौन? जीवाणु और विषाणु, ये सब पूरा एकदम अटैक करेंगे, और इतनी बीमारी होगी कि क्या बता दें। इनका जीवन काल कितना होता है सर? 4 दिन का होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख। इनका जीवन काल कितना होगा? 7 डेज का होता है। और जब ये खत्म होते हैं, अब 7 दिन के बाद में खत्म होंगे, निपट जाएंगे, तो इनको खाएगा कौन? लाइसोसोम एंजाइम जो होता है ना भैया, इनको क्या है? खा करके पचा देता है। बात क्लियर इतनी? तो नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। आइए देखेंगे आरबीसी की कंपोजिशन में और सारी बातें, ठीक है। तो आरबीसी अभी आपने देखा कि एरिथ्रोसाइट इनको कहते हैं। अब आरबीसी का जो आकार होता है वो आपका क्या होगा? गोल आकार हुआ, ठीक है। ऐसा गोल आकार का होता है। ऊंचाई पे जाने से क्या होगा? इनका आकार बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी होती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे इनका आकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। लाइसोसोम क्या करते हैं? मरे हुए को क्या करते हैं? जो मर जाते हैं, जो भी वो खाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं पाया जाता। आप जानते हो कि केंद्रक में क्या होते हैं? आपके अनुवांशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए होता है, इसलिए कह सकते हो कि ब्लड से किसी की भी डीएनए की जांच नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए है, और केंद्रक आरबीसी में पाया नहीं जाता। बाकी सबसे हो जाएगा, है आपके बाल निकालेंगे उससे हो जाएगा, नाखून से हो जाएगा, आपके थूक से हो जाएगा, ठीक है, आपके स्पर्म से हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। और इसमें केंद्रक है नहीं, अगर है नहीं तो डीएनए का जांच ब्लड से नहीं होता है, ठीक है। ब्लड के डब्ल्यूबीसी से हो जाएगा, ठीक है। रुद्राणु का 95%, ठीक है। जो आपके रुद्राणु हैं, कार्पेल्स हैं, उनसे उनका क्या होता है? 95% इसमें होता है। ब्लड आरबीसी में क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? एफ पाया जाता है। एफ अगर कम है, अगर ये कम हो गया तो ये कम हो गया, अगर ये कम है तो क्या होगा? आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम है तो क्या होगा? आलस्य एकदम आएगी आपको, ठीक है। तो पहले अगर कोई भी दिक्कत है तो आप जांच कराओ जल्दी से, ठीक है। कमी से कौन सा रोग होगा? इनकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे हम रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब आएंगे डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। इनका आकार क्या होगा? अनियमित आकार के होते हैं, कोई आकार इनका निश्चित नहीं होता। केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक पाया जाता है इसलिए हम डीएनए की जांच कर सकते हैं। डीएनए की जांच हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि केंद्रक में ही आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इसकी जांच की जा सकती है, ठीक है। रोगों से
WBC को हम क्या कहते हैं, ये रक्षा कवच होते हैं, रोगों से हमारी क्या करते हैं बच्चा, रक्षा करते हैं। ठीक है। एंटीबॉडी रक्षा, एंटीबॉडी क्या होता है भैया समझिए, तो कोरोना जैसे आया आपके शरीरों में है, निगाह एकदम तेज है और देखेगा कि भैया आ गया है, जैसे आपके घर में क्या है, आप ये वीडियो कैमरा पे लगा देते हो तो ये ना एंटीबॉडी है कि जैसे कोई आएगा जान जाओगे भैया आ गए हैं, तो ये तुरंत पहचान लेता है और कहाँ दौड़ के जाएगा, ये मारता नहीं, एंटीबॉडी मारता नहीं, पहचानेगा भैया है, और पहचाने के बाद क्या कहेगा, जाएगा लिम्फोसाइट, अरे चचा उठो उठो उठो, ये देखो आ गया है कोई, घर में घुसा हुआ है, बताएगा आप लिम्फोसाइट उठेगा, चल भैया देखते हैं, बंदूक उठाएगा निपटा देगा उसको। ठीक है। वहीं पे जाके लिम्फोसाइट क्या करता है, मारने का काम करता है। ठीक है, मारता है ये किसको, जीवाणु कीटाणु जो भी है हानिकारक जो भी तत्व आपके शरीर में प्रवेश करने जाते हैं, लिम्फोसाइट निपटा देता है। मोनोसाइट क्या होता है, मोनोसाइट जो होगा, अब ये निपटा दिया, जीवाणु कीटाणु जो भी थे आए उनको निपटा दिया, तो उनको अब उनको खाने का काम कौन करेगा, तो मोनोसाइट होता है। क्या होगा, मोनोसाइट। बाकी आपके ये पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इसिनोफिल्स, बोसोफिल्स, ये सारे पाए जाते हैं इसमें। तो अब HIV में क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपकी क्या है, WBC में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा प्रदान करते हैं। अब देखो HIV में क्या होता है, HIV जो वायरस होता है, HIV वायरस जानते हो, विषाणु है ना, इसमें क्या हो जाता है, जब ये हो जाता है तो यही लिम्फोसाइट का है, जो गोला बंदूक लेकर दर्द मार रहा था ना, यही का है, निपट जाता है, पहले वो निपट जाता है। तो जैसे HIV आपके अंदर प्रवेश किया, एंटीबॉडी एकदम एक्टिव, भैया आ गए, तो चच्चा ही निपट गए, चच्चा ही कहा निपटे पड़े हैं, तो कौन अब मारेगा। इसलिए कहा है बहुत ही भयानक रोग है ये, है ना, अब ऐसे कोई नहीं बताता, तो समझ लीजिए ये चीजें होती हैं। अब आएंगे प्लेटलेट्स, डिम्बाणु क्या होते हैं, तो इनका आकार जो होता है भैया उत्तल लेंस जैसा होता है। ठीक है, ये क्या बीच में मोटा किनारे पतला ऐसे होते हैं डिम्बाणु आपके आकार। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, और जब केंद्रक नहीं पाया तो कौन नहीं कर पाओगे, प्लेटलेट से हम किसी भी DNA की जांच नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये शक्ति प्रदान करता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए ना, तो सोच लो कि 2 मंजिला पे जाना है आपको, निपट लोगे, लुल्ल हो जाओगे, काहे हो जाओगे, क्योंकि भैया आप में एनर्जी नहीं है, तो एकदम लगेगा कि कहाँ भैया चल रहे हैं, और चच्चा चल रहे थे और धड़ाम से गिरे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब डेंगू जब हो जाता है तो ये प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है, डेंगू हो जाता है। अब इस समय यही बाहर चल रहा भैया कि डेंगू हो गया तो क्या होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स कम जब हो जाए, ठीक है, तो भैया जांच वांच करा लो। और इधर भी RBC अगर कम हो रहा है तब भी जांच वांच आप डॉक्टर से बताए, बेहतर आपको दवा देगा। लेकिन डेंगू के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे आप एलोवेरा का यूज कर सकते हो, प्लेटलेट बढ़ जाएगा। फल आप खाते रहिए, दबा के फल खाइए एकदम, बकरी का दूध, ठीक है, पीजिए, गिलोय वगैरह होता है उसको खाइए, और आपका जो पपीता होता है, पपीते के पत्ते को पीस करके खाएंगे तो ये प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तब आप दौड़ लो, 5 किलोमीटर दौड़ लोगे। बात क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही साइंस क्वेश्चन देखने के लिए, SSC GD को एकदम उड़ाने के लिए, और वर्दी को बस पाने के लिए एग्जाम तक बने रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, हमें उम्मीद है। जय हिंद।